अस्सलाम वालेकुम। ये है मेरे 2017 से लेके 2019 के आखिर तक के सारे एनिमेशंस। इनमें से कुछ ऐसे जिनकी स्टोरी आपको समझ में नहीं आएगी या जिनका कॉन्सेप्ट भी आपके समझ में नहीं आएगा। उस वक्त मेरा स्टोरी साइंस इतना डेवलप नहीं हुआ था। कुछ एनिमेशन कई सारे बल्कि अनप्रोफेशनल लगेंगे, सो जज नहीं करना ज़्यादा। तो ये है मेरे कई सारे पुराने एनिमेशंस। तुम्हारा जानवर आ गया बकरीद का? हाँ ना, आ गया। कहाँ से मंगवाया जानवर? आज ही मंगवाया गांव से। हाँ, अच्छा है, सेहतमंद है। हाँ, गांव का है तो अच्छा ही तो होगा। अच्छा, बाद में मिलता हूँ तुमसे मैं। अच्छा, खुदा हाफिज। और बेटा कैसे हो? ठीक हूँ, आपने गाय अच्छी ली है? हाँ बेटा, रोबोट का हो, रोबोट का हो। वाह, रोबोट का हो, मगर कैसे? बेटा गौर से सुनो। ये गाय मशीन से बनी है और ये पेट्रोल पीती है। हा 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 हा। नहीं यार, कहाँ से मंगवाई गाय? गाँव से। क्या? गाँव से मंगवाई है। गाँव से पूरी दुनिया अपने जानवर गाँव से लाती है। तुम सब अपने जानवर गाँव में पलवाते हो। मंडी वाले तो जैसे मछलियाँ बेच रहे हैं ना, मछलियाँ। गाय जाओ, इसे टक्कर मारो। बच्चों, आज मैं आपको सुनाऊंगा एक अच्छी सी कहानी। एक दफ़ा का जिक्र है, बाप बेटा गधे पे जा रहे थे। ये कहानी 1000 बार सुन चुका हूँ मैं। अब तक जो कुछ तुमने मेरे साथ किया तुम्हें लगता है मुझे अब दर्द होगा। कहानी सुनो। हाँ, तुम्हें कहा था। हाँ, लोगों ने कहा कैसे बाप बेटे हैं गधे पर बोझ बने हुए हैं, और लोगों की बात सुनकर बाप बेटे गधे से उतर गए। ओ यारिन, अबे लेक्चर पे ध्यान दो वरना टाइटल लगा दूंगा पीछे। टाइटन? कौन सा टाइटन? मैं किसी टाइटन को नहीं छोड़ूंगा। मैं तो पहले ही बोल रहा था इन पे अपना वक्त ज़ाया नहीं करो, ये पढ़ने वाले बच्चे नहीं हैं। इधर से दफा हो जाओ तुम। अच्छा बच्चों, फिर जब बाप बेटे गधे से उतर गए तो लोगों ने कहा कितने बेवकूफ लोग हैं, गधा रख के भी पैदल सफर कर रहे हैं। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें बाइक में सफर करना मैं ये चाहिए। बोलना चाहता हूँ कि अब तक जो कुछ तुमने मेरे साथ किया तुम्हें लगता है मुझे अब दर्द ये होगा। कहानी खत्म नहीं हुई है, अभी ये कहानी बाकी है। तुम लोगों ने बहुत गुस्सा दिला दिया मुझे। शरिंगन गेंजुत्सु। मेरी आंखें बंद हैं। अब तक जो कुछ तुमने मेरे साथ किया तुम्हें लगता है मुझे अब दर्द होगा। इस जिंदगी से तो मौत ही अच्छी है। इतने मुश्किल एमसीक्यूज हैं ये, क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। खामोश, कोई शोर नहीं बचाएगा। जिसके पास चीटिंग मटेरियल है बाहर निकाल के फेंक दो। सर, मेरे पेपर के ऊपर देखें क्या रखा हुआ है। क्या तुम्हारे पास मेरे लिए कुछ है? पैसे? ओए होए, मैं इन पैसों से होटल जाऊंगा, घूमूंगा, फिरूंगा, मजा करूंगा। तुमने मेरा दिल खुश कर दिया, बहुत अच्छा। इस क्लास से बाहर जाओ, तुम्हारे फुल मार्क्स आएंगे। अबे साली की सेटिंग हुई है। गलत बात है यार, चीटिंग एक जुर्म है। हमें अपना पेपर ईमानदारी से करना चाहिए। ओए ईमानदार के बच्चे, चुपचाप अपना एमसीक्यूज करो। ओ भाईजान, टीम आ रही है। क्या टीम? इतनी जल्दी कैसे आ गई? जल्दी जल्दी अपना सारा सामान बाहर फेंको, टीम आ रही है।
काशिफ कौन है? जी मैं हूँ सर। आपके अब्बू से हमारी बात हो चुकी है, आप बाहर आ जाएं। मेरे अब्बू ने आज मेरी जान बचा ली। Okay, let's go. इसकी भी सेटिंग हुई हुई है। अबे भाई, ये लोग बेवकूफ़ हैं, अपना ही नुकसान कर रहे हैं। अबे फिर भी यार काश मेरी सेटिंग होती। ओ भाई, तुम्हें तालीम की अहमियत का अंदाज़ा होना चाहिए। शायद मेरे मोबाइल में सारे एमसीक्यूज आ गए। अबे तुमने भी पहले से एमसीक्यूज की सेटिंग की हुई थी? अटेंशन प्लीज़। अदालत ने पाकिस्तान में अमन व अमान बरकरार रखने के लिए कुछ नए फैसले किए हैं। कातिल को सज़ाए मौत की जगह टेस्ट सब्जेक्ट बना दिया जाएगा। किसी शहरी ने अगर अपने ऊपर तजुर्बा करने की कोशिश की तो उसे उम्र कैद की सज़ा दी जाएगी। रात के वक्त बच्चों को बाहर ना निकलने दे। अगर बच्चा 12 साल से ज़्यादा बड़ा हो जाए तो उसके जिस्म में फ़ौरन ट्रैकर फिट करवा लीजिए। कोई शहरी सिग्नल नहीं तोड़ेगा। जिसने सिग्नल तोड़ा उसके ऊपर ऑटो मशीन फायर कर देगी। उम्मीद है आप एक अच्छे पाकिस्तानी बन के दिखाएंगे। ये बात याद रखिए, हमारी नज़र आपके ऊपर है। बदमाश हैं ये लोग। मेरा नाम इंसान है और 2040 में ये नाम रखना आसान नहीं है ऐसे। और अभी मैं हॉस्पिटल में हूँ और मेरी एक आँख को अभी ऑपरेशन की ज़रूरत है। आज मेरा ऑपरेशन है और कोई दोस्त मुझसे मिलने नहीं आया। सब अपनी दुनिया में मगन रहते हैं। मेरा पहला दोस्त, मैं उसका पुराना नाम भूल गया हूँ। उसका नया नाम ऑटो प्रोसेसर है। बेटा तू मुझे रेस नहीं हरा सकता। अच्छा हाँ, उसकी तो आज रेस थी। वो मेरे लिए अपनी रेस क्यों छोड़ेगा? मेरे दूसरे दोस्त को मौसीकी और नशे ने एक मुजस्मा बना दिया है। वो मुझे कैसे याद करेगा? वो तो खुद अपने आप को भूल चुका है। तरक्की करना गलत नहीं, लेकिन फितरत के खिलाफ चलना ये गलत है। और मेरा तीसरा दोस्त जो आज प्लास्टिक सर्जरी के खिलाफ धरना करने वाला था। वो भी आज मुझसे मिलने नहीं आया। वैसे भी मैं पुराने ज़माने का इंसान हूँ जिसे लोहे की रस्में पसंद नहीं।
बुनियादी ज़रूरियात हमारी बहुत कम है। हमने खुद लुग़वियात का जहर पिया है। बेदिल के लिए मौत, मशीनों की हुकूमत, एहसास मुरव्वत को कुचल देते हैं आलात। मुझे लगता है कि मैं गलत ट्रेन में आ गया। हाँ बिल्कुल, तुम एक गलत ट्रेन में सफ़र कर रहे हो। क्या तुम्हें पता है, अगर तुमने मेरे सवाल का सही जवाब नहीं दिया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। मुझे ज़रा ये बताओ कि दुनिया का सबसे बड़ा झूठ क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा झूठ ये है कि ग्राफिक डिज़ाइनर बनना बहुत आसान है। तुम लोगों को रमजान की अहमियत का अंदाजा नहीं है? ये क्या कर रहे हो तुम लोग? अबे जा इधर से यार, मूवी देखने दे। मैं तुम्हारी शिकायत लाऊंगा। रमजान में तो अपनी आदतें छोड़ने की कोशिश करो। पूरे बाथरूम में तुम लोगों ने सिगरेट की बदबू फैलाई हुई है। आपको पता है कि हमारे बराबर वाले लड़के क्या हरकतें कर रहे हैं? मुझे आपको शिकायत लगानी है। इतिकाफ नंबर 2324 में लड़के मूवी देख रहे हैं और तरावी में भी नहीं आते। अच्छा, मैं देखता हूँ इन लोगों को। और जब मैं नमाज पढ़ रहा होता हूँ ना, ये लोग मुझे तंग करते हैं और मुझे पीछे से धक्का भी दे देता है कभी कभार। ये क्या पता नहीं है, क्या क्या करते हैं, ये कहाँ से उठ के आ जाते हैं। कभी मूवी देख रहे होते हैं तो कभी कुछ कर रहे होते हैं। ये लोग एतिकाफ में आए या कहीं और आए हैं, मुझे तो समझ में ही नहीं आता है। तो तुम लोग यहाँ बैठ के मूवी देख रहे हो? किसी से भी बदगुमानी करना जायज़ नहीं। जो मुसलमान बदगुमानी करता है उसकी शक्ल और दिमाग दोनों ही घटिया और उसका किरदार भी एकदम बेकार होता है। हम मुसलमानों को बदगुमानी अपने भाइयों से करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि बदगुमानी करना बज़ाहिर एक घटिया हरकत है। हम कुछ पढ़ रहे हैं, आप या इस तरह खड़े हो कि हमें देख रहे हैं, तो हमारी पढ़ाई में खलल पैदा हो रहा है। या फिर आप आके हमारे साथ शरीक हो जाइए या आप इधर से चले जाइए। तुमने झूठ बोला था ना मुझसे। और तुम्हारा रोजा नहीं है। ये लोग वाकई इस तरह रमजान गुजार रहे हैं? शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। 俺のことどう思ってるのか聞いとけばよかった。冷た。あったかい。 अबे ये मर गया। अबे यार, ये तो मूवी का मेन बंदा था यार, ये मर गया। हैं? किसी ने हमारी तस्वीर ली है? नहीं यार। बेटा मैं फंस गया, अब मैं तुम लोग को भी फंसाऊंगा। तुम्हें पता है, मुसलमान की आंखों के आंसू का एक कतरा पूरी दोज़ख की आंख को ठंडा कर देता है। बहाओ आंसू। रोक कौन रहा है तुम लोग फोन को? दिखा दो इधर। नहीं यार, मैं नहीं दिखा रहा। फोन दिखा दो। ऐसा नहीं हो सकता। देखो, फोन नहीं दिखा नहीं, दो। इतना अंधेरी नगरी नहीं बची हुई। इत्तिकाफ से बाहर नहीं निकल भाई, के ये ऐसा मार। ऐसा कुछ नहीं सही है। होगा। अभी फोन- तुम्हारी फोन पूरी दो। जगह जलील फोन होगी दो। ना, तो फिर तुम्हें कोई खिलाएगा तुम्हारा भी मैं नहीं, बल्ला तोड़ तुम्हारी दूंगा। हर कोई बुराइयां करेगा। बाहर आओ तुम तीनों, इमाम साहब तुम लोगों को बुला रहे हैं।
आज पता चलेगा कि तुम कितने पानी में हो। मुझे कभी ये समझ नहीं आया कि ये पुतले मेरे दोस्त हैं या दुश्मन, मगर मुझे इतना पता है कि मुझे हकीम साहब को हराना है। अभी तुम्हारी ट्रेनिंग ख़त्म नहीं हुई है, अभी तुम्हें बहुत कुछ सीखना है। दो रोज गुजर चुके हैं, अब तक ये पता नहीं चल पाया कि वो आया कहाँ से, उसकी सोच क्या थी। जी अभी तक बात दुरुस्त है आपकी, अभी तक नहीं पता लग सका है कि ये कहाँ से आया है। उसकी बदबू भी इतनी ज्यादा है कि आपके सारे एरिया में खड़े। अच्छा काशिफ साहब सिर्फ ब्रीफली ये बता दीजिए सुनने वालों को इसका तदारुक होता क्या है। आज होगा इंसाफ। इंसान समझता क्या अपने आप को? क्या हुआ बेटा, डर लग रहा है? हाँ? ये क्या? हकीम साहब, अब आप हमारी आखिरी उम्मीद हो। फिक्र नहीं करो, अब मैं आ गया हूँ। समंदर में वापसी चले जाओ, वरना अच्छा नहीं होगा। वापसी? समंदर में वापसी जाऊं कैसे? पूरे समंदर में कचरा कर दिया तुम इंसानों ने, पूरा खानदान खत्म कर दिया तुम लोगों ने मेरा। मैं समंदर में अकेला होता था, कोई नहीं होता था मेरे पास। एक दिन मैंने केमिकल देखा, सोचा कि इसको पी के ही मर जाता हूँ। लेकिन मुझे क्या पता था केमिकल पीने से मैं इतना ताकतवर हो जाऊंगा। जल्दी अपनी बात खत्म करो, मेरे पास वक्त नहीं है। बस बहुत हुआ, आज इंसानों का बुरा दिन है। अब तुम लोगों की मौत का वक्त आ चुका है। अब मछली बाजार की सारी मछलियों को इंसाफ मिलेगा। अब तुम लोग यहाँ से कहीं भागकर नहीं जा सकते हो। जब तक कोई जुल्म करता रहे तब तक कुछ नहीं होता। लेकिन जैसी बदला लेने की बारी है तो सारे आ जाते हैं मैदान में। रोक सको तो रोक लो, तेरी आफत आई रे। बहस का ये क्या हो गया? लड़ाई शुरू तो समंदर वालों ने करी थी, हमने तो सिर्फ ख़त्म करी है। अच्छा हकीम साहब, आपसे बाद में मिलता हूँ। मसला सारा ये है कि लड़ाई हम इंसानों ने शुरू की थी। आगे नहीं बढ़ने देना। हकीम साहब अपनी जगह से नहीं हिलना। मैं अकेला हूँ, लेकिन कम से कम हक पे तो हूँ मैं। बॉस, हकीम साहब अपना स्पेशल हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं। यार मैंने सुना है कि तुमने नई बाइक ली है। हाँ, कल ही लाया था, लेकिन चोरी हो गई। अभी फजर के बाद जाऊंगा फजर कटवाने। अच्छा यार जल्दी करो, शहरी वक्त खत्म होने वाला है। बस यहाँ सिर्फ 2 मिनट रहते हैं, क्या कर रहे हो? अबे यार, मैं लेट हो गया। यार एक सिगरेट निकाल के दे दो। बेटा, वैसे वक्त खत्म हो चुका है।
क्या मुसीबत है? हाँ? يسألني الليل أيا قمري أتغيب حبيبي عن نظري يسألني فتفيض دموعي في فجري ونسيم السحر يسألني तुम अपने शौक की पढ़ाई करना चाहते हो, क्या ये बात सच है? जी अंकल, ये बात सच है। मैं एक आर्टिस्ट और एनिमेटर बनना चाहता हूँ। मगर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं डिग्री लिए बगैर एक अच्छा आर्टिस्ट और एनिमेटर कैसे बन सकता हूँ। क्या ये मुमकिन है? बेटा फिक्र नहीं करो, अगर तुम्हें इसी चीज़ का शौक है तो तुम इसी चीज़ में अपना करियर बनाओ। और हाँ, कभी तुम हार नहीं मानना। और लोगों की बातों से आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी। मुझे अपना बचपन अच्छे तरीके से याद है। You were sent down to the world to teach us how to live, a mercy for us all, our blessing, our gift. Like the morning sun you rose with a message that would lift this world from darkness. Oh, you brought us out of it. The Internet Explorer icon launches the Internet Explorer browser. The Internet Explorer browser is what you will use to access the Internet and the World Wide Website. अरे तुम कहाँ सोचो में गायब बैठे हुए हो? कुछ नहीं यार, बस बचपन याद आ रहा था। अबे हाँ, मुझे याद है, मेरे बिल्कुल अच्छे नंबर आते थे और तुम तो फेल होते थे। अरे तुम दोनों चुप करो और मेरी बात सुनो। देखो भाई, एजुकेशन सिस्टम पे ऑलरेडी कई सारे लोग वीडियोस बना चुके हैं। हम कोई नए नहीं है जो इस मामले में आवाज़ उठा रहे हैं। मसला तो सारा यहीं से शुरू होता है ना कि हम इसके सोल्यूशन की तरफ क्यों नहीं बढ़ रहे। अरे हकीम साहब, कुछ भी ख़राब नहीं है। देखिए मेरे पास किताब है, पढ़ तो रहा हूँ ना, क्या मसला है इसमें। अब अपनी एडवाइस अपने पास रखें और मुझे पढ़ने दें। बस कम, यही तो मसला है। ये जो किताब तुम पढ़ रहे हो, ये मैं अपने ज़माने में पढ़ता था। 'Cause the more I get to know, the more I learn to live. Wish that I can be somebody that can live just like you did. Robbie, now I understand this. Been hard these days, I'll manage. With you, Lord, I'll get past this. And the way I heal, you planned it. Robbie, now I understand this. अच्छा बच्चों, आज मैं आपको बताऊंगा कि लेटर किस तरह लिखते हैं। सर इससे होगा क्या? लेटर की मदद से हम दूर के लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हैं। उसके लिए हम इंटरनेट इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारे सिलेबस में है, इसलिए आपको ये पढ़ना होगा। अच्छा स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक दफ़ा का जिक्र है, एक लड़के को उसकी एक दोस्त ने किताब दी। वो दोनों किताब के बारे में बातें करते थे, लेकिन किताब दोनों ने नहीं पढ़ी थी। एक दिन लड़के को पता चला कि किताब के सारे पेजेस जुड़े हुए हैं।
कहानी के एंड में ट्विस्ट बहुत अच्छा था। समझ, तुम्हें ये कहानी कैसी लगी? क्या ये कहानी वाकई में हमारे कोर्स में? मुझे पता था कि ये कहानी आपको इम्प्रेस कर देगी। हाँ, बहुत अच्छी है। इस कहानी को अवार्ड मिलना चाहिए, एक बहुत बड़ा सा अवार्ड। अच्छा बेटा, ये जल्दी से पढ़ लो, ब्रेक होने वाली है। जब धोखा हुआ मुझे, तब मैं रोता था, शराब पीता था और सोता था। मजा आ गया। अच्छा बेटा, आगे पढ़ो। इस शेर में शायर ने एक खूबसूरत अंदाज में यह बताने की कोशिश की है कि शाबाश बेटा, आगे पढ़ो। सर, इससे होगा क्या? बेटा, क्योंकि ये हमारे कोर्स में है। पता है मुझे, मगर इससे इस दुनिया को क्या फ़ायदा होगा? बेटा, फ़ायदा ये होगा कि एग्जाम में आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। लेकिन सर। चुप हो जाओ तुम, ये चीज तुम्हारे सिलेबस में शामिल है और ये तुम्हारा पूरा खानदान पढ़ेगा। तुम अच्छी परसेंटेज लाके हमारे पूरे कॉलेज का नाम रोशन करोगे। किताबें पुरानी है तो क्या हुआ, कम से कम सर्टिफिकेट तो मिल जाएगा। लेकिन सर। बदतमीज, सर बदतमीज। मैं ये कह रहा था, मैं खामोश रहो, कुछ बोलना नहीं। खामोश 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 खामोश, एक लफ्ज भी नहीं बोलना, ठीक है? सर, मैंने आपका सारा काम कर दिया। क्या इतनी जल्दी तुमने वेबसाइट और सारे सॉफ्टवेयर्स भी बना लिए? अब मैं तुम्हें 50 नहीं बल्कि 80 लाख दूंगा। पागल हो तुम, बहुत बड़ी एक वेबसाइट तुमसे सही नहीं बन रही। तुम एक नाम के प्रोग्रामर हो, नाम के। तुमने जो वेबसाइट बनाई है उसमें इतने सारे वंडरबिलिटी और बग्स हैं, कभी पहले बैठे भी हो कंप्यूटर के आगे? निकल जाओ मेरी कंपनी से और दोबारा